जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से द करियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको वर्तनी क्लास 2 का लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों, आज का क्लास बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी एसएससी जीडी और आरओ देने जा रहे हैं, आरओ वाले बच्चे 10 नंबर और एसएससी जीडी वाले बच्चे 2 नंबर इस वीडियो से आराम से हासिल करेंगे। दोस्तों, आज का क्लास एक ट्रिकी क्लास है। इस क्लास को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंचने वाला है। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 आज का ट्रिक समझाता हूं। ध्यान से देखिएगा, कुछ देर के बाद आपका अंदर से दिल करेगा कि बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए मैजिक होने वाला है। देखिएगा, क्लास 2 में आ गया है प्रत्यय का नियम। किसी भी शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं और पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि बूढ़ा और बुढ़ापा, बूढ़ा में पीछे जुड़ा पा तो ये बन गया बुढ़ापा। तो ये जो पीछे जुड़ा हुआ पा शब्द होगा, यही होता है प्रत्यय। जब किसी शब्द में पीछे कोई शब्दांश जुड़ता है तो उसमें जो परिवर्तन आता है, उसी को आज मैं इस लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में और ट्रिकी अप्रोच से समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। प्रत्यय का नियम कहता है जब किसी मूल शब्द में, जैसे कि कोई मूल शब्द मैंने ले लिया बूढ़ा, या फिर मैंने ले लिया समाज, जैसे कि यहाँ पे लिया मैंने समाज। समाज में इस शब्द के पीछे अगर मैं कुछ जोड़ने जाऊं तो क्या परिवर्तन आते हैं, उसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता हूं। जब किसी मूल शब्द में इक प्रत्यय, ए प्रत्यय, य प्रत्यय, अ प्रत्यय, ई प्रत्यय, इसमें से कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो उस मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव आता है, मतलब प्रथम स्वर बदल जाता है और अंतिम स्वर को वो हटाकर वो जो प्रत्यय होता है उस अंतिम स्वर को हटाकर स्वयं वहां पे जुड़ जाता है। जैसे इस समाज को अगर हम लोग देखें तो समाज में जब हम लोग इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो आपने देखा समाज, शुरू में स के साथ कोई मात्रा नहीं थी, लेकिन जब इक प्रत्यय जुड़ा तो यहां पे बन गया सा। इसके पीछे की टेक्निक क्या होती है, और लास्ट में भी कोई मात्रा नहीं थी लेकिन प्रत्यय का इक जुड़ा तो ये बन के तैयार हुआ क्या, सामाजिक। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है कि विज्ञान में इक जुड़ता है तो वैज्ञानिक हो जाता है, विज्ञानिक नहीं होता है, और समाज में इक प्रत्यय जुड़ रहा है तो सामाजिक हो जा रहा है, सामाजिक नहीं हो रहा है। आइए इस लॉजिक को ट्रिकी अप्रोच से आपको बड़ा ही प्यार से समझाता हूं। देखते हैं क्या था ये दिक्कत। देखिएगा, बदलाव का नियम कहता है कि जब आ मतलब पहले शब्द पे प्रथम स्वर पे आ की मात्रा जुड़ी हो, जैसे मैंने आपको बताया समाज के साथ देखिए कोई मात्रा नहीं होती है तो अ की मात्रा होती है, और अगर आ की मात्रा रहे आ में से अगर कोई स्वर है तो उसका बदलाव किस में होगा, आ में होगा। ई ए में से अगर कोई स्वर प्रथम वर्ण पे लगा हो, किसी शब्द के प्रथम वर्ण पे लगा हो तो उसका बदलाव ए में होता है। ओ अगर ऐसी कोई मात्रा किसी शब्द के प्रथम वर्ण पे लगी हुई हो तो उसका बदलाव अ में होता है। उसी तरह से री का नियम होता है। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे किसी मूल शब्द में प्रथम स्वर का बदलाव, किसी मूल शब्द में जब प्रथम स्वर कैसे बदलता है, जब कोई प्रत्यय आकर के उस मूल शब्द में जुड़ता है। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिया है समाज को अगर मैं आपको क्लियर करके दिखाऊं, अगर इसको मैं हटा देता हूं, एकदम क्लियर तरीके से आपको समझाता हूं तो ये कैसे बना। आइए देखते हैं। जैसे समाज, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई थी। जब किसी वर्ण पे कोई मात्रा नहीं लगी हो तो बाबू उसमें से स्वर निकाला जाता है तो उस वर्ण पे हलंत लग जाता है। तो
तो ये स धन अ। उसी तरह से अंतिम वर्ण। अच्छा, बीच के जो वर्ण होंगे उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो आपका वर्तनी गलत हो जाएगा। बीच के वर्णों को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। देखिए, जैसे अब ज को देखते हैं तो ज के साथ भी कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो ये वर्तनी शुद्धिकरण में कैसे स से सा हो जाता है। देखिएगा, जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द में आके जुड़ता है तो देखिए, जुड़ने के कारण इस स पहले वर्ण पे जब कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, यानी कि मैंने आपको बताया नियम के तहत कि जब अ या आ की मात्रा प्रथम वर्ण पे लगी हो तो इस प्रथम वर्ण पे लगी हुई मात्रा का परिवर्तन आ में हो जाता है। तो ये अ किस में बदलेगा? आ में बदल जाएगा। उसी तरह से अंतिम वर्ण के पास चलते हैं तो इस अंतिम वर्ण पे अ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन इस प्रत्यय के द्वारा इस अ की मात्रा को हटाकर स्वयं जुड़ जाएगा ये प्रत्यय इस शब्दांश पे। तो ये देखिए, स से आ में परिवर्तित होगा तो बनेगा सा, मा, ज पे इक जुड़ेगा, बन के तैयार हो जाएगा सामाजिक। समझ में आया? ये नियम होता है। इस नियम के दायरे में जाएंगे आप, जब इसको ध्यान से अगर आपने समझा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि समाज में एक प्रत्यय जुड़ने से कैसे बना सामाजिक। आइए आगे दिखाता हूं। जैसे कि मैंने लिया हुआ है विज्ञान। विज्ञान में जब मैं एक प्रत्यय जोड़ूंगा, ये देखिए, व पे जुड़ा हुआ है छोटी ई, और अंतिम वर्ण के पास चलते हैं न के साथ है अ। तो अब हम लोगों को बदलाव देखना है। बदलाव के लिए मैंने बताया, जब ई ए अगर होता है तो मात्रा का परिवर्तन ए में होता है। ये देखिए, ई की मात्रा है तो इसका बदलाव किस में होगा? ई हटेगा, वहां पे ए की मात्रा जुड़ेगी ई की जगह पे, और अंतिम स्वर को वो स्वयं हटा करके इक स्वयं जुड़ेगा। तो ये बन के तैयार होगा, व पे ए की मात्रा लगाएंगे, वै, बीच वालों को डिस्टर्ब नहीं करना है, ज्ञा। अब देखिए न, और क्या जोड़ेंगे? इक, वैज्ञानिक। समझ में आया होगा? उसी तरह से आइए चलते हैं इतिहास के पास। देखिए, ये शुरू में तो स्वर ही है, ई की मात्रा है, ई की मात्रा का बदलाव किस में होगा? ए में होगा। ए को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और बीच के वर्णों को डिस्टर्ब नहीं करना है। अंतिम के पास चलते हैं, स के साथ क्या है? अ, और इस अ को हटा करके इक जोड़ना है। तो आइए देखते हैं, ई की जगह पे बना ए, बीच वालों को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, ती, हा, स पे क्या जोड़ना है? इक जोड़ना है, ऐतिहासिक। अब आपको आज समझ में आया होगा कि इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ने से कैसे बना ऐतिहासिक। बहुत सारे बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं फिर भी उनको नहीं आता है, लेकिन ये प्रत्यय के नियम के कारण ऐसा परिवर्तन होता है कि विज्ञान वैज्ञानिक बन जाता है, इतिहास ऐतिहासिक बन जाता है, समाज में एक प्रत्यय जुड़ता है तो सामाजिक बन जाता है। उसी तरह से कुंती में जब ए प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या होगा? देखिए, क, धन, छोटा ऊ, और उसी तरह से त, धन, बड़ी ई। अब ये ऊ की मात्रा का बदलाव किस में होगा? ऊ की मात्रा नहीं समझ में आया तो पीछे करके आप देख लीजिएगा। देखिए, ऊ किस में बदलता है? अ में बदलता है। आइए देखते हैं। अब यहां पे आएगा अ, और ये मात्रा हटेगी, वहां पे क्या जुड़ेगा? ए जुड़ेगा। तो ऊ की मात्रा हट के क्या जुड़ा? अ, ये बन गया कौन। बीच वाले आधा न को डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर लिखना त पे ए की मात्रा, कौनते। कुंती में जब ए प्रत्यय जुड़ता है तो ये बन के तैयार होता है कौनते। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने इस नियम को अच्छे से समझ लिया तो उम्मीद करिए कि आपका आरओ में 10 नंबर और एसएससी जीडी में 2 नंबर एकदम से पक्का हो जाएगा। आइए एक और समझाता हूं आपको। जैसे मैंने लिया हुआ है चतुर। देखिए,
च, इसके साथ कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो अ। उसी तरह से र के साथ भी कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो अ। अब जब हम लोग बनाने के लिए जाएंगे, अ की मात्रा पहले वर्ड पे जुड़ी हुई है, उस पे प्रत्यय आना चाहता है, तो अ का परिवर्तन किस में होगा? आ में होगा। उसी तरह से अंतिम वर्ड पे अ लगा हुआ है, देख रहे हैं, ये प्रत्यय, ये स्वर तो हट जाएगा, उसके जगह पे आएगा ये व्यंजन आके जुड़ेगा। तो व्यंजन आने से आधा र ही रहेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये देखिए च बना, च पे आ की मात्रा के जुड़ी चा, बीच वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो फिर आधा र है, य पे जोड़ना है, तो आधा र क्या हो जाएगा? रेप बनेगा, ये बन के तैयार होगा चातुर्य। चतुर में य जुड़ता है तो क्या बन के तैयार होता है? चातुर्य। उम्मीद करता हूं ये चारों आपको समझ में आया होगा कि विज्ञान में एक प्रत्यय जुड़ा तो वैज्ञानिक, इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ा तो ऐतिहासिक, कुंती में ए जुड़ा तो कौंतेय, चतुर में य जुड़ा तो चातुर्य। आइए आगे दिखाता हूं आपको। उसी तरह से पुरुष में जब अ प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? देखिए प, मैंने आपको ढेर सारा प्रैक्टिस इसलिए कराया कि बाद में आप फंसने ना लगे। आइए और भी समझ लेते हैं। प पे छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है, अंतिम वर्ड के पास चलेंगे, स के साथ कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो अ। अब देखिए ऊ की मात्रा का परिवर्तन किस में होगा? आपको शुरू में ही बताया, अ में होगा, और अ है, अ हटेगा और एक नया अ आके जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए प पे अ की मात्रा प, रू, और आधा स में अ जुड़ेगा पौरुष। पुरुष में अ जुड़ते ही क्या बन गया? पौरुष। कवि में यह जोड़ने पे देखिए, ध्यान से इसको देखिएगा, ये बड़ा ही पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क धन अ, उसी तरह से व धन छोटी ई। अब ये अ का बदलाव किस में होगा? आ में होगा। छोटी ई की जगह पे य आके जुड़ेगा, छोटी ई हटेगी और वहां पे क्या आके जुड़ेगा? य। अब ध्यान से देखिएगा काव्य कैसे बनेगा। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं, इसको हटा देता हूं और आपको फिर से बना के दिखाता हूं। देखिएगा क पे आ जुड़ेगा तो क्या होगा? का। अब ये देखिए व से ई बाहर हुआ तो आधा व बचा हुआ है, और ई खत्म हो गया, य आके जोड़ना है तो क्या बनेगा? काव्य। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक बार क्विक रिवीजन में देख लेते हैं शुरू से। मैंने आपको प्रत्यय के नियम में बताया कि जब किसी मूल शब्द में इक प्रत्यय, ए प्रत्यय, य प्रत्यय, अ प्रत्यय, छोटी ई आके जुड़ती है तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव हो जाता है और अंतिम स्वर को हटाकर वह प्रत्यय स्वयं जुड़ जाता है। जैसे समाज में मैंने इक जोड़ा तो बन के तैयार हुआ सामाजिक। उसी तरह से प्रैक्टिस मैंने आपको कराया, दिखाया और ट्रिक बताया। बदलाव के नियम में मैंने आपको बताया आ रहेगा अगर प्रथम वर्ड पे तो उसका स्थान आ लेगा, ई ए होगा तो उसका स्थान मात्रा ए लेगी, ओ होगा तो उसका स्थान मात्रा ओ लेगी। उसी तरह से री का नियम होता है, मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव होता है, अंतिम स्वर को हटा करके वह प्रत्यय स्वयं जुड़ जाता है। जैसे समाज में एक प्रत्यय जुड़ा तो बन के तैयार हुआ सामाजिक। फिर मैंने आपको बताया विज्ञान में एक प्रत्यय जुड़ा तो बन के तैयार हुआ वैज्ञानिक। इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ा तो बन के तैयार हुआ ऐतिहासिक। उसी तरह से कुंती में ए जुड़ा तो बन के तैयार हुआ कौंतेय। चतुर में य जुड़ा तो बन के तैयार हुआ चातुर्य। बाबू अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तभी आने वाले समय में आप हिंदी पढ़ के 60-70 हज़ार की नौकरी पाओगे। आपको क्या लगता है एसएससी जीडी इतना बेवकूफ़ है कि आपको छोटा सा शब्द दे देगी और आप बना करके एक अच्छी सी नौकरी पा जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छी नौकरी पानी है तो डिटेल में अच्छे से चीज़ों को जानना पड़ेगा और जानने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करेंगे तभी ये सब चीज़ें सीख पाएंगे। रट के 20 शब्द रट के कोई परीक्षा नहीं निकलती है। जब तक आप गहराई में नहीं जाओगे, पूरा ध्यान से नहीं समझोगे,
अंदर क्या होता है, डिटेल क्या होती है, इन चीज़ों को जानोगे तभी आपकी परीक्षाएं निकलेंगी। आइए देखते हैं पुरुष में अ जुड़ने से कैसे बना पौरुष, कवि में यह जुड़ा तो कैसे बना काव्य, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आइए कुछ चीज़ों पे और चर्चा करते हैं। देखिए ये 20 महत्वपूर्ण वर्तनी के शब्द हैं जो कि पेपर में अक्सर देखे जाते हैं। आइए इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। ये जो अभिषेक लिखा हुआ है यहाँ पे एक दिक्कत है। देखिए जैसे कि शुद्ध अवस्था में अभिषेक कैसे लिखा जाता है, अभिषेक। आपने यहाँ पे देखा सड़क सा था, लेकिन शुद्ध अवस्था में षटकोण सा हो जाता है। अभ्यस्त लिखा हुआ है, लेकिन ये शुद्ध अवस्था में क्या होता है, अभ्यस्त होता है। क्या होता है, अभ्यस्त। अंताक्षरी लिखा हुआ है तो इसको शुद्ध अवस्था में लिखते हैं अंत्याक्षरी। क्या लिखते हैं, अंत्याक्षरी। ध्यान से देख लीजिए कैसे लिख रहा हूं, अंत्याक्षरी। जैसे ये लिखा हुआ उज्ज्वल तो इसको शुद्ध अवस्था में लिखते हैं उज्ज्वल। दोनों ही ज क्या होते हैं, आधा होते हैं, उज्ज्वल। जैसे कि शमशान लिखा हुआ है तो आधा स होता है शमशान। देखिए आधा स होता है, फिर से लिख देता हूं, आधा स म सान, शमशान। उसी तरह से कौशल्या लिखा हुआ है तो कौशल्या नहीं होता है बाबू, ये होता है कौशल्या। क्या होता है, कौशल्या। उसी तरह से शुद्ध वर्तनी में अहिल्या लिखा जाए तो इसको लिखा जाता है अहल्या। अहल्या होता है, बच्चे अहिल्या लिखते हैं। अतिथे ये होता है आतिथे, आतिथे। उसी तरह से बाबू अंतर्द्वंद, इसको लिखा जाता है अंतर्द्वंद्व। यहां पे वो लगाना मत भूलिएगा, अंतर्द्वंद्व। अत्यंत, अत्यंत को ऐसे लिखा जाता है बाबू, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें। उसी तरह से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को ध्यान से देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, प्रधानमंत्री। त्र पे बड़ी की मात्रा, प्रधानमंत्री। ईर्ष्यालु में बड़ी होगी और यहाँ पे रेफ जरूर लगाइएगा, ईर्ष्यालु। उसी तरह से अक्षुण होता है, अक्षुण ये नहीं होता है, अक्षुण होता है। उसी तरह से अधीन होता है, आधीन नहीं होता है, अधीन, आधीन नहीं, अधीन। अंगूठी, बहुत ही बारीक अंतर है अंगूठी में। अंगूठी को ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, ये चंद्र बिंदी होगा, अंगूठी। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इकाइयां, इकाइयां में छोटी होगी, इकाइयां। उसी तरह से आइए देखते हैं ऐक्य। ऐक्य को अगर लिखा जाए तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, देखिए ध्यान से, ऐक्य। उसी तरह से कालिंदी, तो कालिंदी लिखा जाएगा तो छोटी ही की मात्रा लीजिएगा, कालिंदी। उसी तरह से प्रतिनिधि, प्रतिनिधि तो बहुत आता है पेपर में, प्रतिनिधि को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये बहुत ज्यादा गलत कराता है। प्रतिनिधि में सारी मात्राएं क्या होंगी, छोटी होगा, प्रतिनिधि। ध्यान से देख लीजिए जो बता रहा हूं। आशीर्वाद, अभी वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आशीर्वाद, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे थे। ये उड़ंतवा र कहाँ लगेगा, ध्यान से देखिएगा, आशीर्वाद। बाबू अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो वर्तनी शुद्धि चुटकियों का खेल है, लेकिन अगर आप इसको बोझ समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं क्लास 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको क्लास 2 पढ़ के मज़ा आया, अगर मेरे द्वारा बताया गया ट्रिक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे मिलते हैं क्लास 3 में ढेर सारे एक्सपीरियंसेस और ढेर सारे नियम कायदा कानून के साथ। धन्यवाद।